सर ये समस्या ये थी कि रावड़ा तहसील के 7 कैंडी ग्राम पंचायत का एक चक है 20 KD ए, जिसमें मुरबा नंबर 30/63 में 14, 15, 16, 17 नंबर किलो में ईंट भट्ठे के लिए कन्वर्जन के लिए दिनेश चौधरी ने आवेदन दिया, जिसका हमें बिना बताए ग्राम पंचायत सरपंच, पटवारी, तहसीलदार ने करके SDM तक भेज दिया और SDM ने कल मौका भी देख लिया। मैटर है जी, मैं हमारी समस्या है कि पहली तो बात कि 9 कैंडी वो जबकि 23 KD रोड है, बी रोड पर भी परिवार का 2 भट्ठा लागत है और वो जो भट्ठा स्वीकृत करा रहे हैं वो बोल रहे हैं जो 4 किलोमीटर के दायरे में। सबसे पहला तो राष्ट्रीय सुरक्षा ने खतरा है कि बिहार, यूपी और पंजाब की लेबर से आगे भी ई रोड पर भट्ठा भी बजाओ तक लोग पंजाब का तस्करा यार ई रोड पर 100 करोड़ की तस्करी हो रही है। दूसरी बात, वन्य जीव और पर्यावरण बचा, हजारों पे जगह जीव जंतु रहे तो व्यापार की लेबर आवेगी, बा लेबर जगी है शिकार करेगी। फिर मारो मेन 20 KD को चको खड़ो है पक्को बिंग है पूरे चक में सिंचाई और पेयजल को पानी जावे और वो पानी जो है बा लेबर भी दूषित करेगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि भट्ठा की स्वीकृति 20 KD एगी मुरबा नंबर 30/63 की न देगे और माने राहत प्रदान करे। फिर पहला जो 2 भट्ठा है बाकी भी अवैध मिट्टी ढोना पक्की मिट्टी है। 23 KD गांव का बच्चा कई बार टेम्पू पलट गया, बुजुर्ग महिलाओं का चोट लगी है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि इन सारी समस्या न देखते हुए इन जगह इन कन्वर्जन करके इन भट्ठे ने जो है ना स्वीकृत ना करे, हमारो भारी विरोध है। तो वाजगी तो मैडम जी होना बोली जाए मार बताएंगे होना मारो तो मैं एक नहीं बता बस माना ये अपील है कि कन्वर्जन करियो। दोस्तों नमस्कार, एम टीवी में स्वागत है। आज प्रशासन संघ अभियान जो रावड़ा गांव 10 KD में चल रहा है, उसमें एक हमारे बीच एक किसान नेता भी हैं, बहुत दबंग हैं, महेंद्र जी तरड़, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, किस समस्या को लेकर दिया है। समस्या बड़ी गंभीर है क्योंकि प्रदूषण, आज वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा इस इलाके में पड़ती है, तो समस्या एक प्रदूषण की है, प्रदूषण की और बॉर्डर के नज़दीक लगते गांव समस्या बहुत बड़ी है। उनसे पूछेंगे क्या समस्या को लेकर। नमस्कार जी, हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, आपके चैनल का हमारे गाँव में आए हो, आपका स्वागत है। महेंद्र जी, ये क्या समस्या थी जिसको लेकर आपके ज्ञापन दिया है SDM साहब को? सर ये समस्या ये थी कि रावड़ा तहसील के 7 कैंडी ग्राम पंचायत का एक चक है 20 KD ए, जिसमें मुरबा नंबर 30/63 में 14, 15, 16, 17 नंबर किलो में ईंट भट्ठे के लिए कन्वर्जन के लिए दिनेश चौधरी ने आवेदन दिया, जिसका हमें बिना बताए ग्राम पंचायत सरपंच, पटवारी, तहसीलदार ने करके SDM तक भेज दिया और SDM ने कल मौका भी देख लिया। तो हमें जब पता चला तो हमने जाके इस बात का विरोध कल भी करवाया दर्ज, और आज पूरे ग्रामीण आके हमने ये दर्ज कराया भाई 9 कैंडी से 23 KD जो रोड है, वो रोड 23 KD तक 5 किलोमीटर की रोड है। उसमें पहले भी इस दिनेश कुमार के सगे मामा के इसका ये पार्टनरशिप है, 2 ईंट भट्ठे पहले लगे हुए हैं। तो ये क्षेत्र है बॉर्डर एरिया का, और हमारा जो 20 KD में जो भट्ठा स्वीकृत कराना चाहते हैं, ये इस क्षेत्र में काफ़ी बरानी क्षेत्र है और वहाँ सैकड़ों की तादाद में हिरण, नीलगाय, वन्य जीव वहाँ रहते हैं। और अगर ईंट भट्ठे पे बाहर की लेबर आएगी और वो लेबर यूपी, बिहार, पंजाब की लेबर आएगी, तो वो लेबर वन्य जीवों का शिकार भी करेगी और इस क्षेत्र में तस्करी को भी बढ़ावा देगी। क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले इसी रोड पे और इन ईंट भट्ठों के पास में एक पंजाब का जो बहुत बड़ा तस्कर था, उस तस्कर ने यहाँ के कुछ गरीब लोगों को रुपये का लालच देकर और इसी क्षेत्र से 100 करोड़ की तस्करी की थी। तो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो हम सरकार से, राजस्थान सरकार और भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस क्षेत्र में जो पहले भी जो ईंट भट्ठे हैं उन पे भी लेबर आती है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होके पुलिस स्टेशन में उनका वेरिफिकेशन किया जावे
ताकि हम सुरक्षित रह सके कि कौन लेबर कहाँ से आई है। दूसरा, ये भट्ठा किसी भी सूरत में स्वीकृत न करे कि ये बॉर्डर एरिया से सिर्फ 4 किलोमीटर पे है। दूसरा, इस चक 20 के AKD के जो AK लोग हैं, वहाँ सैकड़ों ढाणियाँ हैं और उन ढाणियों को जो सिंचाई और पीने का पानी जाता है वो उस भट्ठे जो स्वीकृत कराना चाहते हैं उसके नज़दीक का खाड़ा है, उस खाड़े से हमें पानी पीने का मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि वो पानी दूषित होगा, लेबर उसमें गंदगी फैलाएगी, उसमें कपड़े धोएगी और बदबू पैदा करेगी, तो वो हमारा जल भी दूषित होगा और हमारे इलाके में नए नए लोग हो गए। हम ढाणियों में अकेले परिवार बैठे हैं, हम इंसानों को बाहर काम धंधे के लिए जाना भी पड़ता है, तो हमारे पीछे बाड़ी बच्चे अकेले हैं, तो बाहर के लोगों से हमें डर रहता है। और वो रात्रि को ऊंची ऊंची आवाज़ में अश्लील, पहले भी 2 भट्टे हैं उन पे DJ बजाते हैं और अश्लील गाने चलाते हैं। हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है और हमें मानसिक पीड़ा भी होती है और हमें उसके लिए कहीं अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, तो अर्थव्यय का नुकसान भी होता है और शारीरिक कष्ट भी होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भट्ठा अब स्वीकृत करवाने जा रहे हैं 20 KD में, इसको हमने SDM महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है कि मैं इसको कन्वर्जन नहीं करूंगी। हमने कहा भी हमारा पूरा विरोध है। इसकी प्रतिलिपि जो है हमने राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री को कॉपी भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कॉपी भेज रहे हैं, जिला कलेक्टर श्री गंगनर और कमिश्नर बीकानेर को प्रतिलिपि भेज रहे हैं और भारत सरकार की जो है गृह मंत्री और भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री को भी हम इसकी कॉपी भेज रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा हुआ है, तो इसलिए इस मुद्दे को देखते हुए इसका ध्यान करें और जो 2 भट्टे वो बॉर्डर के नज़दीक जो लगे हुए हैं इसी रोड पे, उनको भी पाबंद करावें कि वो जब अवैध मिट्टी लाते हैं भट्टों पे तो ज़्यादा लोड लेके आते हैं, उस लोड से हमारी जो पक्की रोड है बॉर्डर एरिया की तरफ जाती है वो रोड भी टूटती है और उससे 20-20 हज़ार ईंट जो है वो ट्रकों में भर के ले जाते हैं, उससे हमारी रोड भी ख़त्म होती है। इसलिए सारी राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, दूसरा इस क्षेत्र में सिंचाई पानी बहुत ही कम आता है और हम जो है देश के, जिले के, राज्य के और इसी तहसील और ग्राम पंचायत की भी टेल एंड में किसान आते हैं, तो हमारी गरीब किसान और मजदूरों की पीड़ा देखते हुए इस भट्टों को किसी प्रकार में स्वीकृति न दे और सरकार हमारी मदद करे। हमारी सरकार से और आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके TV चैनल को, कि आप हमारी इस आवाज़ को भरपूर तरीके से आगे भेजें कि ताकि हमारी आवाज़ जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री गहलोत तक जाए। और हमें महेंद्र जी, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, क्योंकि ये ड्राई एरिया है, तो 20 KD 22 KD 8 वाली आबादी जो है ये बॉर्डर एरिया है, ड्राई एरिया है, तो यहाँ पानी की भी समस्या है। पानी का माहौल क्या है इस बार? पीने के पानी की कितनी किल्लत आई आपको? अब हमारे इलाके में बीच में जो सिर्फ 7-8 घंटे नहरों में पानी आया और वो भी पानी इतना दूषित था, पीना तो दूर है, उससे हाथ भी नहीं धो सकते और कपड़े अगर किसी ने भूलवश धो लिए तो अच्छे शुद्ध पानी से भी 2 बार धोंगे तो भी उन कपड़ों में से बदबू नहीं जाएगी। और ये ईंट भट्टों पे जो है फिर शराब माफिया अपनी शराब बेचेंगे, सारा अवैध कारोबार इन भट्टों से चालू होता है और इन पे जो चारा आता है, हाँ मौजूदा परिस्थिति में 1200 रुपये प्रति कुंटल जो चारा पशुओं के लिए अभी हमें मिल भी नहीं रहा और वो चारा ये जुलाई में 200-300 रुपये में किसी तरीके से पैसे हैं तो एडवांस खरीद के लेके और वो उसको जला देते हैं। उसका भी राज्य सरकार और भारत सरकार ध्यान करे। महेंद्र जी, एक ये भी बात है, चारा इकट्ठा करना गैर कानूनी है, तो इस पे कोई लगाम नहीं प्रशासन ने लगाई? क्योंकि इतने बड़े धड़ल्ले से ये चारा इकट्ठा कर रहे हैं, सरसों का, ग्वार का, जो भी चारा मिल जाए, इस पे भी सरकार की पाबंदियां हैं, कानूनन के हिसाब से ये इकट्ठा नहीं कर सकते, कोले से ईंट पकाए, नहरी पानी यूज नहीं कर सकते। ये समस्या सारी मिलजुल कर ये कहीं ये भट्टे वाले यूज तो नहीं कर रहे? ऐसा है, हमने बार बार प्रशासन और सिंचाई विभाग को अवगत कराया। ये लोग हमारी नहरों में से भी अवैध टैंकरों से पानी धड़ल्ले से उठाते हैं और एक टैंकर 10-10 हज़ार लीटर का होता है और दिन में एक नहर में 200-200 टैंकर पानी उठाते हैं और अपनी डिग्गियों में स्टॉक करते हैं, उस स्टॉक से ईंटें बनाते हैं। और दूसरी बात कि ये जो
जब कोई मजदूर या किसान इनको रोकने जाएगा तो ये उन पे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और उनकी कोई सुनाई नहीं होती, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। इनका गिरोह बहुत बड़ा है और गिरोह बड़ा है तो इनके पास पैसे खूब है। एक मजदूर और गरीब की कौन सुनेगा। तो हमें फरियाद है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही हमारी आपके चैनल के द्वारा हमारी आवाज़ सुने। भूपिंदर जी, ये जो जब रात को भट्ठे ईंट वाले शुरू होते हैं 1 बजे से, ये ईंटें 10 बजे से शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे निकालते हैं, ऐसी कौन सी ये दवा खाते हैं जो रात भर भी ये चलती रहती है मशीनें? ये आप थोड़ा हमारे को विस्तार से बताइए। ये दवा वो ही खाते हैं जो मैंने कहा भी, बॉर्डर एरिया से जो तस्करी होती है और वो तस्करी वाला माल पहुंचता है, ये उस माल को ठोक कर आके लाल करके सारी रात लगे रहते हैं और नज़दीक में ढाणी और गांव वालों को जोर जोर आवाज़ में डीजे बजाते हैं, किसी को सोने नहीं देते और हमें परेशान करते हैं। और हमारे इलाके के युवा बच्चों को भी ये अपने खाने के माल को बचाने के लिए कुछ इधर उधर सप्लाई भी देते हैं, लेबर टाइप जो बाहर के राज्यों से आते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। तो नशे को लेकर महेंद्र जी, इस इलाके में नशे को लेकर बहुत गंभीर मुद्दा है। नशे, गोलियां चल रहा है, चिट्टा चल रहा है, यहाँ था ही नहीं तो सुनते थे पंजाब में था, तो अब ये पंजाब बन गया, मिनी पंजाब बन गया ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। देखो ये मुद्दा जो है, ये अभी जब से हमारे गहलोत जी आए हैं सारी सप्लाई इनके साथ ही आ गई है। और हम इनसे अपील करते हैं कि आप अखबारों में, पेपरों में, टीवी चैनल पे नशा मुक्ति जो अभियान है वो न चला के ओरिजिनल, हम ये चाहते हैं, हम सरकार, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं, हम किसी को किसी कुर्सी पे बैठाने के लिए बात नहीं करते, हम हमारे इलाके के और बच्चों की भविष्य की, गरीब मजदूर और किसान की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि भी ये सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, एक ग्राम पंचायत में 10-11 वार्ड पंच होते हैं, एक सरपंच और कुल मिला के 12-13 वो हो गए, और प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में अगर हमारे जैसे किसानों को साथ लें, मजदूरों को जागरूक है उनको साथ लें, तो एक पंचायत में 60-70 बंदों की टीम हो सकती है। अगर वो टीम को हमारे से शोग ले नशा मुक्ति के लिए, अवैध धंधे के लिए और बुरा कर्म करने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो हम तन मन धन से सरकार का साथ देंगे और सरकार का पानी तक नहीं पिएंगे। सिर्फ पानी हमें सिंचाई का और शुद्ध पानी पीने के लिए दे दे, हमारी यही मांग है। हमें और कोई धन नहीं चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं हम मुआवजा दे देंगे, अरे जब नहरों में पानी चलेगा, किसान के खेत में उत्पादन होगा, उससे किसान, मजदूर और व्यापारी का पेट पलेगा। तो हमें मुआवजे की तरफ, हम भीख मांगने वालों में नहीं है। किसान अन्नदाता है, मजदूर अन्नदाता है, तो अन्नदाता मजबूर होता है तब सरकार से मांगता है, नहीं मांगने वालों में हम नहीं हैं, हम तो सरकार को देने वालों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच किसान नेता थे, एक दबंग नेता, जिन्होंने अंतर आत्मा से ये बात कही है कि सरकार को राजनीतिक से ऊपर उठ के ये मुद्दे हैं, जो नशे वाले मुद्दे हैं, जो और भी कई किसानी के मुद्दे हैं, किसानों की समस्या का हल करना चाहिए, नशे का हल करना चाहिए। आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बात रखी है जनता तक। जय हिंद, जय भारत। इंडिया मीट टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।